तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का अंग्रेजी विषय का प्यारे बच्चों 17 फरवरी को होने वाला पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आज आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑलरेडी मेरे द्वारा आपको सेट ए और बी दिखा दिया गया है और आज प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों के लिए सेट सी लेकर आ चुका हूँ। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हम यहाँ पर 4 सेट पेपर को देखेंगे और अगर आपने चारों सेट पेपर को अच्छे प्रकार से लगा लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में उसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों उसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके, टॉप कर सके। और देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा पेपर समझ लें। यहाँ पर लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाई। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बर्ड आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन बायोमिमिक्री रिफर टू द डिजाइन दैट। तो देखो प्यारे जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा आर इंस्पायर्ड नेचुरल थिंग्स। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये लिखा है सी नंबर का, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं बायोमिमिक्री व्यू द नेचर वर्ल्ड एज। तो देखो प्यारे जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा। देखिएगा मेंटर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का व्हाट हैज हेल्प्ड सॉल्व्ड मेनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटर बाय मैन। तो देखो जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा। बायोमिमिक्री इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग प्यारे विद्यार्थी पूरा का पूरा पेपर समझ ले। अब अगला क्वेश्चन द टू इंटेंसेस ऑफ द बायोमिमिक्री मेंशन इन द पैसेज आर। तो देखो जो पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा फ्लोरा एंड फोरा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का। ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ तक कि इनको देख लेना है और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है। अब चलो इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में देखो आगे आपका पेपर जो परीक्षाओं में आएगा ना, वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं। और बीइंग एबल टू सी वाज। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का। देखिएगा समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विद। देखो ए नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरीज इनएबिलिटी टू सी वाज। तो देखो पर जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका बी नंबर का आ जाएगा। को देखो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को लिखना है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, कोसेस आर डॉक्टर। तो देखो कोसेस इनलेस प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का होगा। ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है ना, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है मेरी गोट ए जॉब आफ्टर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सी कोड सी और ईयर्स ट्रेनिंग लाइव डार्क। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी कोड सी। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच द सिमिलर मीनिंग ऑफ द पेन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पेन का आ जाएगा आपका एंग्यूज्ड, जो कि डी नंबर पे लिखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना प्यारे बच्चों, इसमें आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी
और अगर नहीं आती है ना तो चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि नोट मेकिंग बनाई कैसे जाती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको टाइटल वगैरह इस प्रकार से आपको दे देना है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लें। और वैसे प्यारे बच्चों, अगर आपको बनानी सीखनी है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा आपको एक लिंक दे दी गई है। उस लिंक का उपयोग करके प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको अच्छी प्रकार से बनाना जरूर सीख लेना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छी प्रकार से हल करके आ सकें, ठीक है। अब चलो मैं आपको यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। आपके पेपर में आगे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 जो पूछा है ना, आप लोग इसको देख कर जाना। प्रश्न नंबर 4 में आपको क्वेश्चन दे रखा है, यू आर रचना शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नीमखेड़ी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू बुक बैंक फ्रॉम द बुक बैंक। तो चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे प्रकार से याद हो जाएगा और आप लोग इसको समझ भी लोगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा है, इनमें प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको ऐसे देख कर लिख के आने होंगे, तो चलो मैं आपको इस प्रकार से बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन भी, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, चलो अब मैं आपको उनके आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके पेपर का सेक्शन सी। सेक्शन सी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन ही ट्रेन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उस क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा, देखिए वो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा। तो देखो लेफ्ट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और रवि इज यूनिवर्सिटी, तो देखो इसमें आपका ए आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, आई ऑप्टन गो टू मुंबई इज कमर्शियल। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपको लिखकर आना होगा विच इज कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको विच लिखना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, डू यू यूजुअली गोट आउट सैटरडे इवनिंग। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका आ जाएगा, इसमें आपको लिखकर आना होगा इन। और अब अगला क्वेश्चन, विल यू बाई एप्पल्स। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा सम, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, आई एम पुटिंग ऑन द वेट यू। तो देखो इसमें प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा नीडेड। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग डू एज ए डायरेक्टेड को देख लेना, जो कि आपके पेपर में इस प्रकार से दिए गए हैं। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी डू ए डायरेक्टेड जो पूछे गए ना आपके पेपर में, इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको अच्छे प्रकार से बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इनका सॉल्यूशन देख लें, जो कि मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया है। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में डू एट डायरेक्टेड पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इनके क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 9 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, द लेसन हिज फर्स्ट प्लेस इज अबाउट। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये किसके बारे में है, सीगल के बारे में है। और अब अगला क्वेश्चन, बीच ऑफ दिस मैसेज डज द पायलट पोएट वांट टू कवर। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, देखिएगा चिल्ड्रन नीड इंस्ट्रक्शन, चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन। तो देखो पर जो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको बी नंबर का लिख देना है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, चिल्ड्रंस कूर्ग इज फेमस फॉर। तो देखिएगा कूर्ग किस लिए फेमस है। तो देखो प्यारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा कॉपी के लिए, मस्टर्ड बाजे। तो देखिए बेलिंडा येलो, बेलिंडास येलो डॉग। तो देखो बेलिंडास ग्रे नोस, बेलिंडास ग्रे गोन। तो देखो पर जो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा बी नंबर का, ये आपको सी नंबर का लिख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए मैंने आपको। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना, अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 10 के उत्तर बताता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 10 में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इनको देख कर जाना आप लोग अच्छे से। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो देखो पर जो इसके लेखक कौन है। तो देखिएगा ये जो पढ़े ना अपन, देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नेल्सन मंडेला। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको दे रखा है, ए मैन हु टेक अवे अनदर मैन फ्रीडम। तो देखो पर इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, ए प्रिजनर सुपरिलिटी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो देखो पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा नेरो, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो ऐसे आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर बी आपके पेपर में ये दे रखा है,
बी के उत्तर चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बी में पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ से लिया गया है? ए टाइगर इन द जू, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा कहाँ पर लिखा है? सी नंबर का। ठीक है। वाट डज ही स्टेयर एट। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर भी आपका सी नंबर का आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डल। ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन पूछे ना, अब चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 के उत्तर ये दे रखे हैं। 11 के बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। आगे के क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को समझ लें और पूरा का पूरा इसको देख लें। जिस प्रकार से कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने क्वेश्चन बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया। ठीक है। तो आप लोग इनको अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको अच्छे से समझ लेना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छी प्रकार से हल करके आ सके और परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको लिख कर आ सके। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।